अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो ये दूसरी वीडियो है, पार्ट 3 है। और जो हमने पूरी के लिए आटा गूंद कर रखा था उसकी भी हम उसी तरह से लोई बना लेंगे जिस तरह से हमने करंजी की बनाई थी। और फिर उसको छोटा छोटा बेल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैं फ्राई करना बताना भूल गई थी, तो लास्ट में याद आया। तो मैदे में जो आटा लगा हुआ रहता है वो जब तेल में जाता है तो तेल ऐसे हो जाता है, तो इसकी वजह से। और अम्मी का जब हो गया आटा गूंद के, तो अम्मी बोली कि चलो लगे हाथ फिर टिकिए का भी गूंद लेते हैं। और जब तक के आटे को करंजी के और पापड़ के आटे को रख देते हैं ताकि वो अच्छे से रेस्ट हो जाए, फूल जाए। तो आधा किलो की हमने खस्ता टिकिया बनाई थी, उसमें हम थोड़ा सी सूजी है उसको घी में भूंज कर डालेंगे। तो आप लोगों ने देखा है अम्मी ने कितना उसमें मिलाई हैं। तो इस तरह से पहले अम्मी सूजी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगी। तो आप लोग ये घी देख सकते हैं, इसे हम गैस पर मेल्ट कर लेंगे और इसे भी टिकिए के आटे में डालकर अच्छे से मसल लेंगे ताकि घी पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अम्मी पूरा घी आटे में मिक्स कर रही हैं, देख सकते हैं आप लोग जैसे कि। और फिर इसको अच्छे से मसल लेंगी। घी गरम है ना, इसके लिए अम्मी ऐसे कर रही हैं। और मैंने कभी खस्ता टिकिया बनाई नहीं हूँ, मतलब मीठा इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ तो नहीं बनाती हूँ। और हमें तो पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि घी ठंडा हो जाए मैदे में। और फिर उसको इस तरह से हाथों से अच्छे से, इसको मसलना कहते हैं, हाँ रगड़ना कहते हैं, कि जब हम आटे को ऐसे रगड़ेंगे ना तो घी में तो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और ये दूध है, इसको हम गरम कर लेंगे। तो टिकिए के जो आटा रहता है ना उसको दूध से गूंदते हैं, पानी से नहीं गूंदते हैं। तो ये दूध है तो उसको हम पहले गरम कर लेंगे। दूध फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर हमें पकाना नहीं है, बस शक्कर इसमें डाल के गरम करना है। और जितना दूध हमें चाहिए गूंदने में लगेगा हम सिर्फ उतना ही दूध लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि अम्मी इसमें शक्कर डाल रही हैं। तो शक्कर भी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत लोगों को बहुत कम पसंद होती है। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें शक्कर इसी तरह रहती है, इसको गलाते नहीं हैं। तो ये हो चुका है। अब मैं नीचे से शक्कर ले लूँगी जो शक्कर थी, और फिर इसको मिला लूँगी। और फिर बाद में दूध से मैं इसको गूंद लूँगी। तो हमें एक मेजरमेंट के हिसाब से दूध लेना है कि इतना आटा गूंदने में कितना दूध इस्तेमाल होगा, उसके हिसाब से। तो 1 कप के करीब ये आसानी से गूंद जाते हैं, इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगता है। और जो बचा रहता है ना दूध, उसको हम क्या करते हैं जब खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करें हम, तो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम गूंद लेंगे। पानी हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें उसी दूध से गूंदना है। तो अम्मी का करंजी का भी आटा हो गया है, तो अम्मी उसको ढक कर रख दे रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से अम्मी ने गूंदा है। तो मैं पहली बार टिकिए का आटा डो है वो गूंद रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी बनाई नहीं हूँ, कभी गूंदी नहीं हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जितना ज़रूरत है हम थोड़ा थोड़ा कर फिर दूध डाल के गूंदेंगे इसको, क्योंकि इसमें शक्कर होता है। जैसा हम आटा सानते हैं ये वैसा आटा नहीं सानते, पहले सब मिक्स करना होता है, फिर थोड़ा सी हमें इसको थोड़ा सी गूंदना होता है। तो इसमें शक्कर लगी हुई होती है। और जब हमें इसको फ्राई करते हैं तो ऊपर शक्कर के डॉट्स रहते हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से टिकिए का लुक है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम नारियल भी डालेंगे। तो जिसको पसंद है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी पड़ते हैं, पीस कर डालते हैं, मावा भी पड़ता है। और मैं सिर्फ नारियल डाल रही हूँ। नारियल को हम घस लेंगे और नारियल इसमें ऐड कर देंगे। तो आप लोग देख लें ये नारियल कच्चा है, इसे घी में नहीं भुना हुआ है, ये कच्चा नारियल है। सब आटा इकट्ठा कर लेने के बाद इसमें नारियल डालकर मैं गूंद लूँगी। पहले डालना भूल गई थी इसीलिए। तो इसको नारियल डालकर अच्छे से गूंद लेंगे हम। ये आटा हमें गीला नहीं चाहिए होता है कि गीला चाहिए, ये थोड़ा सख्त टाइप में ही रहता है कि इसकी टिकिया बन जाए। ये नरम रहेगा तो इसकी टिकिया अच्छे से नहीं बनती है।
अगर आपको चाहिए तो घी में ना नारियल को भूंज कर फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं भूल ही गई थी, मैं इसको घस नहीं पाई थी। तो जब तक कि मैं इसके आटे को गूंद रही थी तब तक कि अम्मी ने फटाफट घस दिया है। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर इलायची पाउडर भी डालते हैं। तो जो रवे में ना मैंने पहले इलायची पाउडर मिक्स कर ली थी, तो मैं बताना भूल गई थी। इसमें आप जितना मटेरियल डालेंगे ना उतना अच्छा होता है। बट एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि इसमें जो भी मटेरियल डालते हैं ना हम लोग, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो एक मेजरमेंट के हिसाब से डालते हैं। वरना अगर ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे मावा, ड्राई फ्रूट्स, तो क्या होता है, टिकिए फिर अच्छे से फ्राई नहीं होते, वो फट जाते हैं। तो बहुत लोगों की तो टिकिया ख़राब हो जाती है। और हमेशा याद रखना कि अगर जब भी हम टिकिया फ्राई करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करना होता है। थोड़े से घी में उसको हम फ्राई करते रहेंगे तो टिकिया फटती भी नहीं है, और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो टिकिया फटेगी नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम टिकिया बना लेंगे। तो ये हो गया आटा गूंद कर। अब ग्लास ले लेंगे, या कट करने के लिए ये ढक्कन है, तो मैंने दोनों ली हूँ, जिससे मुझे सही लगेगा मैं उससे कट कर लूँगी। एक ग्लास आता है, नोक वाला ग्लास होता है, वो मेरे घर पे है नहीं था, पट घूम गया, तो मैं ये वाला ग्लास ले रही हूँ। तो इस तरह से पहले हम थोड़ा सी आटा लेके उसको इस तरह से एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, अच्छा चिकना कर लेंगे, और फिर उसको बेलेंगे। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे तो खैर आया नहीं बनाने के लिए बाद में अम्मी ने ही पूरा बनाया। तो ये बेलना होता है, इसको मुझसे बेला ही नहीं जा रहा था। मैं ना उठा के मतलब थोड़ा बेल ले रही हूँ, जैसे रोटी बनाते हैं, फिर साइड चेंज करके फिर मैं इसको बेल रही थी। पर अम्मी ने बोली कि ये ऐसे नहीं बेलते हैं, इसको एक ही जगह रख कर बेलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मुझसे हो ही नहीं रहा है ये, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना लूँ, पर ये बेला ही नहीं जा रहा है मुझसे। तो इसको उठाकर नहीं बेलते हैं, अगर हमें जैसा बेलना होता है ना, तो हम जो पीढ़ा है जिस पे रोटी बनाते हैं ये, तो उसको मूव करते हैं, उसको हिलाते हैं, उसको हटाते हैं, उसकी साइड चेंज करके फिर बेलते हैं। तो ये मुझसे नहीं हो पाया, मैंने अम्मी को दे दी करने के लिए। तो फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की हूँ। और फिर ये हम ग्लास ले लेंगे, इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये मेरी पहली कोशिश है और ये आखिरी कोशिश है इसके बाद मैंने नहीं बनाई, सारा कुछ अम्मी ने ही बनाए। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे और इसके पीसेस को उठा के हम साइड में रख देंगे। जब सारे पीसेस हम कट कर लेंगे, सारा बना लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो सब कट करने के बाद अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ है ना साइड्स में जो आटा है उसको हम रख देंगे। और ये इतनी मोटी टिक्कियाँ बनती है, ये बहुत पतली रोटी की तरह नहीं बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी है। तो इसी तरह इसको निकाल लेंगे, और ये जो साइड में बचा हुआ आटा है फिर उसको आटे में मिलाकर फिर हम बना लेंगे। तो ये मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ, ट्राई करती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अम्मी का कहना है कि अभी नहीं सीखेगी तो फिर कब सीखेगी। ससुराल में मैं थोड़ी ना आऊँगी बनाने के लिए तो मैंने कहा मैं खाती नहीं तो मैं बनाऊँ क्यों। तो मुझसे नहीं हो पाया, मैंने अम्मी को दे दी। और देखे आप लोग माशाल्लाह से अम्मी कितना अच्छा बना रही हैं। अम्मी कितना अच्छा बेल ले रही है इसको, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा था मैं सिर्फ चिकन मटन यही सब अच्छा बना लेती हूँ, और इसमें कोशिश करती हूँ कुछ नया बनाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ। बाकी ये सब मुझसे नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं अम्मी ने बड़ी बढ़िया तरीके से इसको बेला है और इसके टिकिया निकाले पीसेस। सिर्फ मैंने फ्राई करने का काम की हूँ और पहली बार की हूँ, और माशाल्लाह से ठीक ही सब कुछ अच्छा ही बना था। तो ये इस तरह से अम्मी ने ग्लास से कट कर ली हैं इसको, और सारी टिकिया निकाल लेंगी। इस बार ना कूंडे की न्याज़ में ना बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही मज़ा आया। मतलब इतने साल से हम लोग कूंडे की न्याज़ कर रहे हैं, पर इतना मज़ा कभी नहीं आया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में घी कितना डाली हूँ। हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, मैंने पहले जैसे कही हूँ कि ज़्यादा घी डालकर फ्राई करने से क्या होता है, टिकिया फट जाती है। तो जितना कम घी डालेंगे उतना अच्छे से इसमें टिकिया फ्राई हो जाएगी। तो ये मैं जब पहली बार डाल रही हूँ तो घी जितना है उसके हिसाब से मैंने 5 टिकिया डाली हूँ। बाद में फिर मैं 3, 2
ऐसे करके टिकिया फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी घी ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डाली हूँ। और पहले जब गैस गरम, जैसे घी गरम हो जाए तो इसको डालने के बाद, टिकिया डालने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, मीडियम स्लो रखेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत नाजुक से होते हैं टिकिया, बहुत लोगों के हाथ से फट जाते हैं, नहीं अच्छे से फ्राई हो पाते हैं। मेरी अम्मी ना बड़ी मशहूर है, हमारी जितनी भी खालाओं के घर पे होता है ना ये न्याज, तो फ्राई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो मेरी अम्मी का होता है। मेरी अम्मी बड़ी अच्छी टिकिया फ्राई कर लेती हैं आराम से। तो आप लोग देख सकते हैं टिकिया कैसे ऊपर से फट रही है ना, मतलब टिकिया अच्छी बनी है। टिकिया थोड़ी बहुत उसमें ना स्क्रैचेस आना बोलते हैं ना, वो अच्छा होता है, उससे पता चलती है कि आपकी टिकिया अच्छी बनी हुई है। तो इसको मैं स्पैचुला से धीरे धीरे साइड इसकी चेंज कर दूँगी। और फिर जब हम साइड चेंज करेंगे तब हम इसका फ्लेम थोड़ा फास्ट करके इसको फ्राई कर लेंगे। और ये ना अभी फ्राई करते वक्त ऐसे लगता है ना नरम है, जब हम इसको घी से निकाल कर ठंडा करने के लिए रखते हैं ना तब ये खुद ब खुद टाइट हो जाती है। तो ये दोनों साइड से टिकिया हो चुकी है। अब इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हमें ना डायरेक्ट बर्तन में नहीं निकालना है, जैसे बर्तन के ऊपर टिश्यू पेपर आप रख दें। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, न्यूज़पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसमें घी और रहेगा ना, जो इसमें घी रहता है वो कागज़ में, टिश्यू पेपर में ऑब्ज़र्व हो जाता है, और जिसकी वजह से टिकिया ऑयली नहीं होती है, मतलब उसमें घी नहीं लगा हुआ रहता है और अच्छी होती है। तो सारी टिकिया निकाल कर मैं फिर दूसरी टिकिया इसमें डालूँगी फ्राई करने के लिए। तो जब तक ये टिकिया फ्राई हो रही हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ कोई सी भी, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें घी लगा हुआ है, और मैंने जब इसको न्यूज़पेपर पे रखी तो जो इसमें घी लगा हुआ था वो न्यूज़पेपर पे लग गया। तो अभी ये गर्म है, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये कड़क हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो जैसे भी बना हो खाया है सबने, और सबने तारीफ़ ही की है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो ये कूंडे की न्याज़ इस साल की माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब मिलेंगे अगले साल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।